गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 की मैथ सीरीज में हम चैप्टर 4 कर रहे हैं सिंपल इक्वेशन, और इसकी हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज 4.2। इसके कुछ क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, गिव फर्स्ट द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सोल्व द इक्वेशन। इसमें हम इक्वेशन सोल्व करनी देखेंगे कि कैसे सोल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, इसके अंदर हमने स्टेप्स बताने हैं कि क्या क्या स्टेप्स यूज होंगे इसके अंदर, और वेरिएबल बताने हैं और इक्वेशन को सोल्व करना है। जैसे x क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको वेरिएबल को क्या करना है, अलग करना है, सेपरेट करना है। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें जो इसका बेसिक है, ठीक है, आगे और भी क्वेश्चनों में काम आएगा आपका। इसमें क्या करना है आपने, जैसे जो भी हम चीज या जो भी फंक्शन इक्वल के इस साइड अप्लाई कर रहे हैं, वही चीज इक्वल के इधर अप्लाई होएगी। इट मींस दैट कि जो भी चीज हम लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं, वही चीज राइट हैंड साइड में भी करनी है, ठीक है। जो चीज हम इधर अप्लाई कर रहे हैं, वही चीज हमें इधर अप्लाई करनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पे 1 है ये, ठीक है, x माइनस 1। इस 1 को अगर हमने खत्म करना है तो क्या करेंगे, अगर हम इस 1 में यही 1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सपोज करो -1 है, इसमें अगर हम प्लस का 1 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस वेरिएबल को हमने 0 ही बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें स्टेप क्या आएगा इसके अंदर, ऐड बोथ साइड बाय 1 in the given equation and we obtain, ठीक है। जब इसमें दोनों तरफ हम एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जैसे x माइनस 1 प्लस 1 0 प्लस 1, ठीक है। अब देखो जो चीज हमने लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई की थी, क्या अप्लाई किया है, इधर भी हमने प्लस का 1, ठीक है। और इधर भी क्या करेंगे, फिर हम प्लस का 1 अप्लाई करेंगे ताकि हमारी इक्वेशन इक्वल रहे। अब देखो 1 में से 1 माइनस करेंगे या -1 में प्लस का 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x। और अगर 0 में हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, सेम वही नंबर। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये चीज, ठीक है, आपके 9th 10th आगे तक काम आएगी। यहाँ पे तो हमने स्टेप्स के थ्रू कर रहे हैं। बाकी इसका सिंपल मेथड ये होता है, जैसे x माइनस 1 है इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी नंबर इधर माइनस का है, दूसरी तरफ जाके किसका हो जाता है, वो प्लस का। जैसे -1 है, दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 1। ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया इसका, ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। बस आपने क्या चीज ध्यान रखनी है, ये डायरेक्ट मेथड के थ्रू आप अपना आंसर चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर क्या है, ठीक आया है, गलत आया है, ठीक है। अगर इधर सपोज करो इक्वल के इस साइड माइनस का है तो दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। जैसे ये प्लस का था, इधर आके माइनस का, ठीक है, माइनस का दूसरी साइड जाके प्लस का। ऐसे ही प्लस का है, इस साइड जाके माइनस का, ये माइनस का है, इस साइड जाके प्लस का। तो ऐसे ही जो मल्टीप्लीकेशन में होता है, इस साइड जाके डिवाइड का हो जाता है, और जो इधर डिवाइड का होता है वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई का हो जाता है। बस आपने ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, सॉरी, बी पार्ट। ए पार्ट था इसका, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, यहाँ पे प्लस का 1 है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर प्लस का 1 हमें खत्म करना है तो इसमें अगर हम माइनस का 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर हम -1 अप्लाई करेंगे तो दूसरी साइड भी क्या करना पड़ेगा, -1 अप्लाई करना पड़ेगा। तो देन सब्ट्रैक्ट बोथ साइड
बाय -1 इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, दोनों साइड क्या करेंगे, -1, इधर भी -1 इक्वल के इस साइड भी -1। 1 में से 1 0, देन क्या बच गया x। 0 में से अगर किसी भी नंबर में से कोई चीज माइनस करते हैं तो सेम एज इट इज वही नंबर रहता है, तो क्या आएगा आंसर इसका, -1। एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है। अब देखो इसका नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट देखो, x -1 इज इक्वल टू 5, x -1 इज इक्वल टू 5। सेम एज इट इज यहाँ पे -1 है, तो क्या करेंगे, -1 खत्म करना है तो इसमें क्या कर देंगे, प्लस का 1 ऐड कर देंगे। ऐड बोथ साइड बाय 1, 1 ऐड करेंगे तो x -1 इधर प्लस का 1। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज अप्लाई कर रहे हैं वही चीज राइट हैंड साइड में भी करेंगे, +1। तो 1 से 1 कैंसल, तो x इज इक्वल टू 5 और 1 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो डी पार्ट इसका, x + 6 इज इक्वल टू 2। अब ये 6 खत्म करना है तो क्या करेंगे, इधर भी माइनस का 6 और इधर भी माइनस का 6 अप्लाई कर देंगे। सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय 6। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x + 6 -6 2 -6, 6 में 6 कैंसल, यहाँ पे x 2 में से, अब माइनस का 6 बड़ा है तो इसमें से माइनस होगा और जो साइन आएगा वो भी माइनस वाले का आएगा। 6 में से 2 4 और साइन किसका आएगा, माइनस का। x की वैल्यू क्या आएगी, -4। देखो अब नेक्स्ट, ई पार्ट y -4 इज इक्वल टू -7। अब ये 4 खत्म करना है तो ऐड बोथ साइड बाय 4, y -4 इधर प्लस का 4 -7 +4, 4 में से 4 कैंसल, y -7 +4, माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है तो माइनस होगा। 7 -4 3 और 3 किसका आएगा, माइनस का। ये आपका आंसर है। अब देखो इसका f पार्ट y -4 इज इक्वल टू 4। अब ये 4 माइनस का है, इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 4। अगर ऐड कर रहे हैं तो दोनों साइड ऐड करेंगे,
add both side by 4, y minus 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, ये 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 4, 8 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका जी पार्ट। y प्लस 4 इज इक्वल टू 4। अब ये 4 प्लस का है, अगर इसमें से हम 4 माइनस का कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय 4, y प्लस 4 माइनस 4, 4 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल 0, और इधर भी 4 से 4 कैंसिल 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब देखो इसका लास्ट h पार्ट। y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। अब इधर प्लस का 4 है तो दोनों साइड क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय 4, देन y प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 4, ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, देन 4 और 4 8, और साइन आएगा माइनस का, तो -8 इसका आंसर है। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब करेंगे इसका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव फर्स्ट द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सोल्व द इक्वेशन। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था हमने, इस क्वेश्चन के अंदर हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बोथ साइड अप्लाई। तो देखो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 3l इज इक्वल टू 42, 3l इज इक्वल टू 42। हमेशा ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर ये नंबर जैसे इकट्ठा है, ठीक है, 3 और l, तो इसका मतलब क्या है कि 3 मल्टीप्लाई है l के साथ, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लाई है l के साथ तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर हम डिवाइड कर दें इधर 3 को, ठीक है, 3l को 3 से, तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर हम डिवाइड करेंगे तभी 3 से 3 कैंसिल होगा। तो देखो डिवाइड बोथ साइड by 3 in the given equation, in the given equation we obtain, देखो 3l डिवाइड बाय 3, 42 डिवाइड बाय 3, ठीक है। आप डिवाइड वैसे ही डाल सकते हो या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में डाल सकते हो, इसका मतलब भी डिवाइड ही होता है। तो इससे कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल, और 42 3 के टेबल पे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, या 14 14 3 जा 42 होता है। तो L की वैल्यू क्या आएगी आपकी 14, ये आंसर है इसका। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड कर देंगे, अगर डिवाइड होगा तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे।
अब देखो इसका सेकंड पार्ट, b/2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 2 क्या है, डिवीजन में है b के, ठीक है, ये b है, b के डिवीजन में है 2। तो क्या करेंगे, इस 2 को अगर हमने खत्म करना है तो मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी साइड भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 in the given equation b/2, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसल, 6 2 जा 12, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 12। बाकी ये सिंपल अगर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, जैसे b/2 इज इक्वल टू 6 है, इधर कोई भी चीज डिवीजन में होती है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई की हो जाती है, तो 6 इंटू 2, तो b की वैल्यू सीधी भी आ जाएगी 12। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट, p/7 इज इक्वल टू 4, p/7 इज इक्वल टू 4। अब ये 7 डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 7, देन p/7 इंटू 7, 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से 7 कैंसल, एंड 4 7 जा 28, ये आपका आंसर है, p की वैल्यू। अब नेक्स्ट पार्ट इसका डी, 4x इज इक्वल टू 25, 4x इज इक्वल टू 25। अब 4 क्या है, x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 4, 4x अपॉन 4, 25/4, 4 से 4 कैंसल, देन x इज इक्वल टू 25/4। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो या यहीं पे भी छोड़ सकते हो इसको, यहाँ पे भी आपका आंसर करेक्ट ही होगा इसका। अब देखो इसका नेक्स्ट ई पार्ट, एट वाई इज इक्वल टू 36। अब ये 8 y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, देन डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 8, 8y अपॉन 8, 36/8, 8 से 8 कैंसल, y इज इक्वल टू 36/8। अगर ये एक ही टेबल पे कट हो रहे हैं तो आप इसको कट भी कर सकते हो, जैसे 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 9/2। अब देखो इसका नेक्स्ट एफ पार्ट,
z/3 इज इक्वल टू 5/4। अब 3 डिवाइड में है, देन मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय 3, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, z/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से 3 कैंसल, 5 3 जा 15/4, इधर आ जाएगा z। यही आपका आंसर है 15/4। अगर ये एक टेबल पे कट हो रहे होते तो इसको भी हम कैंसिल कर देते। अब देखो इसका जी पार्ट, a/5 इज इक्वल टू 7/15। तो क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ए 5 खत्म करना है हमें। तो 5 क्या है, डिवाइड में, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5, a/5 मल्टीप्लाई बाय 5, 7/15 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 से 5 कैंसल, ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है, एक टेबल पे कट हो रहे थे तो ये कट कर दिए, ए का ए, 7 1 जा 7 और 3 एज इट इज। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 7/3। अब देखो इसका लास्ट जी एच पार्ट, 20t इज इक्वल टू -10। तो अब 20 क्या है, इधर मल्टीप्लाई में, देन डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 20, डिवाइड बोथ साइड बाय 20, देन 20t/20 -10/20, 20 से 20 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। ये आपका आंसर है। इसके साथ ही आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 3 और 4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन उसके 4 पार्ट हैं और फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, इसके 9 पार्ट हैं, सॉरी 12 पार्ट हैं। तो ये कंप्लीट करेंगे। तब तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।